मैंने कैप्शन रखा कि क्या कोई इसकी भी लेगा जिम्मेदारी। ये तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहा हूँ पन्नू चौक के साथ, हंगरी पॉइंट, भगवती हेल्थ केयर, उसके साथ इस वक्त उस जगह पे मैं हूँ और यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। इसका कारण ये है जनाब, इसका कारण ये है, ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं एक भैंस जो है वो फैलो। तो मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखा नहीं सकता, फेसबुक गाइडलाइन के खिलाफ हो जाएंगी वो तस्वीरें, नहीं तो मैं दिखाना चाहता था। मैंने कैप्शन इसलिए ये रखा कि आखिर ये जिम्मेदारी कौन उठाएगा। ये तस्वीरें पन्नू चौक से आपके साथ, कुछ लोग यहाँ पे अपना कर्म निभा रहे हैं और ये तस्वीरें उन लोगों की एक गाड़ी से जो है, अब ये नहीं पता किस गाड़ी से ये भैंस जो है टकराती है, इस गाड़ी से टकराती है और जख्मी हालात में है। कुछ लोग जो है सेवा करने के लिए जब पता लगता है उसी वक्त जो है सेवा करना शुरू कर देते हैं। प्राथमिक उपचार जो है वो दिया जा रहा है। और मैं आपको ये भी बता दूं, मैं आपको ये भी बता दूं कि प्राथमिक उपचार किया जा रहा है, पर ये कैप्शन मैंने ये क्यों रखा कि आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। आए दिन ऐसे हादसे जो हैं सड़कों पे पेश आते हैं। अब ना जाने ये किससे टकराई है और जिससे ये टकराई है वो शख्स कौन है, उनके क्या हालात होंगे कोई पता नहीं। अब बात करूं, लोकेशन आपको बता दिया मैंने आपको, नियर हंगरी पॉइंट, पन्नू चौक, वहां से आपके साथ तस्वीरें साझा कर रहा हूं। इसको आप क्या समझते हैं कि आपको भी रास्ते में जब आप ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं कुछ ऐसे मवेशी दिखते हैं जिनके पीछे कोई नहीं होता, जिनके साथ कोई नहीं होता, उनको छोड़ दिया जाता है रोडों के ऊपर और फिर होते हैं हादसे। और ऐसे ही हादसे का शिकार यहाँ पे भैंस हुई है और ना जाने जिससे टकराई है वो शख्स घबरा के भाग गया या क्या हुआ उसके साथ, वो कोई पता नहीं, उसकी कोई जानकारी नहीं। हमें फ़ोन कॉल आता है कि जनाब इस तरह की घटना सामने आई है, वहाँ आइए। मैं भी सोच रहा था कि जनाब मैं आपके तक ये संदेश पहुँचाने जा रहा हूँ। क्या संदेश है? क्योंकि आप लोग कई बार जब सफ़र कर रहे होते हैं, रोड पे होते हैं, तो आपको भी कई बार परेशानी होती है कि आप देखते हैं कि रोडों के बीच कई सारी भैंसें जो हैं चल रही होती हैं, उनको संभालने वाला या उनको साइड करने वाला भी कोई साथ नहीं होता। अब ये किसकी है उसकी भी कोई जानकारी नहीं, किसकी है कोई जानकारी नहीं, मालिक कहाँ है कौन है उसकी भी कोई जानकारी नहीं। पर आप कई बार इस चीज़ का सामना करते हैं कि रोडों के ऊपर कई सारी भैंसें चलती हैं एक साथ झुंड में, आपको उसमें सामना करना पड़ता है। कहीं आपको जल्दी जाना हो या फिर कोई इमरजेंसी केस हो, उसमें आपको देरी हो जाती है। क्या एडमिनिस्ट्रेशन इन चीज़ों पे संज्ञान क्या लेना चाहिए उनको? जिस तरह से ये हादसा हुआ है, ये भी होते रहे। अब उनका ध्यान इस तरफ था कि क्या रखा होगी, तो बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं, उनका ध्यान भटक गया, तो इस कारण से एक हादसा और होने जा रहा था। और ये भी बता दूं कि कई सारे झुंड जो भैंसों के आप रोडों पे देखते हैं, उनके साथ एक शख्स जरूर होता है, पर वो अपने फ़ोन में मस्त होता है, उसको कोई परवाह नहीं होती कि क्या रोडों के ऊपर चल रहे यात्रियों को परेशानी हो रही है या किस वे में उनको चलाना है, उस तरह का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जाता। ये मकसद सिर्फ यही था वीडियो बनाने का। अब उस भैंस तो पीड़ा में है, जिसके साथ ये टकराई वो किस स्थिति में है उसका कोई जानकारी नहीं। क्या एडमिनिस्ट्रेशन को इस पे संज्ञान लेना चाहिए? क्या ऐसे लोगों के ऊपर संज्ञान लेना चाहिए जिनके
मवेशी जो है यूं ही रोडों के ऊपर घूमते हैं, जिनके कारण आए दिन हादसे होते हैं। और ये ऐसा तो नहीं होगा कि लावारिस होगा, ऐसा नहीं हो सकता। कोई ना कोई इसका मालिक जरूर होगा, कोई ना कोई इसका मालिक जरूर होगा। अब उनके लिए क्या किया जाएगा? इनके मवेशी 10 से 15 से 20 रोडों के बीचों बीच चलते हैं और लगातार ट्रैफिक जाम उससे होता है और हादसे भी होते हैं। क्या इसके लिए कोई कानून व्यवस्थाएं बनानी चाहिए? क्या जो शख्स के साथ होता है उनको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? क्या उनको देखना चाहिए कि इससे हादसे होते हैं? इंसानों के लिए भी खतरा, और ये बेजुबान जो है ये तो अब बोल नहीं सकता, बता नहीं सकता। बेजुबान के लिए भी खतरा और इंसान के लिए भी खतरा, दोनों खतरे एक साथ जो है चलते हैं रोडों के बीचों बीच, पर कोई संज्ञान लेने वाला नहीं होता। दिन को देखिए तो दिन को मिलेंगे, रात को देखिए तो रात को भी आपको इस तरह का मिलेगा। पिछले दिनों आपने रिंग रोड पे भी ऐसा ही एक हादसा देखा था, जिसमें ऐसी ही घटना पेश आई थी। अब देखना ये है कि अखनूर एडमिनिस्ट्रेशन, ये मैं बात SDM अखनूर तक भी पहुंचाना चाहता हूँ। जनाब आप किस तरह से, अब आप किस तरह से इस खबर को देखते हैं मुझे मालूम नहीं, पर मैं चाहता हूँ कि आप इस खबर को देखें और इस पे प्रतिक्रिया अपनी दें। आप इस पे प्रतिक्रिया ये दें कि रोडों के बीच जो है 15 से 20 से ज़्यादा जो है मवेशी चलते हैं, रोड में ट्रैफिक जाम होता है, हादसे होते हैं। अब कौन यहाँ पहुँचा है इस इलाज के लिए? अब उनको इलाज करने दीजिए, उसके बाद बात करूँगा। और मैंने सुना है अभी मुझे पता लगा कि ऐसी सेवा में वो तत्काल निकल के सामने आ जाते हैं और ये नहीं देखते कि दिन है कि रात है, कौन सी जगह है, वो हमेशा सामने आते हैं। और इस बार भी प्रयास किया जा रहा है। अब काफ़ी खून बह गया, आपको दिखा नहीं सकता। शायद अब मालिक आ जाएगा, कहेगा ये मेरी है। पर उस हादसे के बाद किसी इंसान के साथ कुछ ऐसा हो जाता या हुआ होगा, ये तो जानकारी नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से देखता है इन चीज़ों को जो मैं बता रहा हूँ। बात करूँगा, डॉक्टर साहब से भी बात करूँगा। ऐसी कई चीज़ें जो है देखने को सामने आती हैं कि रोडों के बीचों बीच कई मवेशी, एक शख्स, और वो फ़ोन पे व्यस्त रहता है। अगर मैं सही कह रहा हूँ तो ज़रूर प्रतिक्रिया करिएगा, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। क्या आपने ऐसा कुछ देखा है ग्राउंड में? मवेशी चल रहे हैं रोडों के बीचों बीच, चाहे वो नेशनल हाईवे हो, वो चाहे स्टेट हाईवे हो, चाहे वो रिंग रोड हो, चाहे वो आपके लोकल रोड हो। आपको क्या ऐसा कुछ देखने को मिलता है? अगर देखने को मिलता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स खुला है, बताइएगा। एडमिनिस्ट्रेशन तक ये मैसेज देना चाहता हूँ। डॉक्टर अनिल जी, मैं आपको किस तरह का ये हादसा पेश आया, मुझे लोग कमेंट कर रहे हैं, आपका नाम नहीं कर रहे हैं कि आप लगातार न्यूज़ सेवाएं देखते हैं, देना स्कूटी के आगे सिरिंज पड़ी है, लेके देना। अभी हमें कुछ जानकारी नहीं, हम देखते हैं आप भी शायद इस तरह की घटनाएं जो आप जाते हैं तो आप देखते ही होंगे कि बीचों बीच जो है रोडों के जो है मवेशी चल रहे होते हैं। एक शख्स उसके साथ होता है, वो फोन कॉल में व्यस्त रहता है। आप बिजी हैं, मैं पहले काम करूँगा, आप पहले काम रात में उपचार चल रहा है, पहले काम करना ये जाएगा, फिर उसके बाद बात है। हम ही चाहते हैं कि बाधा बने इलाज के बीच में, पर बन नहीं रहेगा। इस वीडियो के साथ बनिए रहेगा। एडमिनिस्ट्रेशन तक ये मैसेज, एडमिनिस्ट्रेशन तक ये मैसेज जरूरी इसलिए है कि आखिर ये बेजुबान भी तो, इसके अंदर भी तो जान है,
इसका मालिक नहीं अगर इसका रखरखाव कर सकता है या देख रेख अच्छे से नहीं कर सकता, फिर इसको पालने का हक भी नहीं रखता वो। उसके पास कोई अधिकार नहीं कि वो इसको पाल ले, इसका दूध बेचे और उससे पैसे कमाए। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं साझा करिएगा जनाब, साझा करिएगा। वो हर लोग वो साझा करिएगा जिन्होंने सड़कों के बीचों बीच मवेशी देखे हैं और काफी संख्या। ये हादसा इस तरह ताकि ब्लीडिंग ना हो जी। तो बाकी ऐसा इस तरह के हादसे आप किस सड़क के बीच में ये किसी मालिक का लग रहा है। आपने देखा है और हमने देखा है कि रोडों के बीच जो है काफी मवेशी जैसे होते हैं वो छोड़ कौन से करता है, वो ये देर नहीं देखता कि कोई एम्बुलेंस आ रही है, मुझे एक लाइन में लेके जाने हैं या मुझे एक कतार में लेके जाने हैं। लोगों को उसमें असुविधा होती है, ट्रैफिक जाम लगता है। आपने भी चीज़ें देखी हैं ग्राउंड में सभी देखते हैं, ये थोड़ा सा रहता है, लोग जब मूव करते हैं तो थोड़ी सी कवरिंग आती है अच्छे तरीके से, सड़क आती है सड़क गंदा ध्यान रखें, ध्यान से चलें। जब भी आपके जानवर लेके जाते हैं कोई इमरजेंसी है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखें, अपने एक साथ तो जनाब ये देखिए, मैं धन्यवाद करूंगा अनिल जी का, ये लगातार इस तरह का प्रयास जो है वो करते आ रहे हैं। और मैं बात करूंगा एडमिनिस्ट्रेशन तक ये संदेश और उन लोगों तक, अगर आपने जनाब मवेशी रखे हैं तो कृपया, अगर आपने मवेशी रखे हैं तो कृपया जनाब उन जिन्होंने भी रखे हैं उनके तक ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप उनके साथ होते हैं तो कृपया करके मैं उन लोगों तक मैसेज देना चाहता हूं, एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करना चाहता हूं कि जनाब अगर कोई मवेशी रखे हुए हैं और रोडों को ब्लॉक करके चलते हैं या लापरवाही से रोडों के बीचों बीच चलते हैं, कोई ऐसा मैनेजमेंट नहीं रहता, तो उन लोगों के ऊपर भी संज्ञान लिया जाए, ताकि किसी इस बेजुबान को तो चोटें आई हैं, ना जाने किसी और को कितनी चोटें आई हैं, वो शायद घबरा के यहाँ से भाग गया। अब उन मवेशी जिन्होंने रखे हैं उन मालिकों को भी कहना चाहता हूं कि जनाब दूध पालने के लिए रखे हैं, कम से कम जब भी आप रोडों पर निकलते हैं किसी को असुविधा ना हो, ऐसा कुछ कार्य करिए, देश अच्छा बने इसके लिए कुछ सहयोग करिए। अगर आप सहमत हैं तो वीडियो को साझा करिएगा, कमेंट बॉक्स आपको खुला है और बताइएगा कि आपको भी क्या ऐसी ही प्रॉब्लम देखने को रोडों के बीच मिलती है। अगर मिलती है तो जरूर एडमिनिस्ट्रेशन को टैग करिए, अखनूर एडमिनिस्ट्रेशन को टैग करिएगा। वीडियो को साझा करिए। इसी के साथ जुड़े थे सत्यमेव न्यूज के साथ। जय हिंद, जय भारत।